अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। आइए देखिए किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर ये हाफ़ कप पानी ले लिया है। हमने ये हाफ़ कप पानी के अंदर अब शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ये ईस्ट का शामिल कर दिया है। ये देखिए जी हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी चीनी। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। हम यहाँ पर 2 कप मैदा बना रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसके अंदर ईस्ट और 1 टीस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए इसे राइज़ होने के लिए रख देना है ईस्ट को। और 30 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पर ये 2 कप मैदा ले लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है इस मैदे को। फिर हमने इस मैदे के अंदर यहाँ पर शामिल करना है जी नमक। हमने यहाँ पर हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद ये देखें जो हमने यहाँ पर ईस्ट राइस होने के लिए रखी थी, इसमें तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से राइस हो गई है। ये हमने इसके अंदर ये सारा ईस्ट वाला मिक्सचर जो है ये शामिल कर देना है इसके अंदर। और ये मिक्सचर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी दही। हमने यहाँ पर इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून दही के शामिल किए हैं। दही इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो डो है पिज़्ज़े की बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। हाथों की मदद से अब मिक्स करते हुए हमने इसकी सॉफ्ट सी डो जो है वो रेडी कर लेनी है। हमने यहाँ पर इसकी डो को रेडी करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना। हम यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो दूध है, नीम गर्म दूध, हमने इसके अंदर शामिल करते जाना है और इसकी एक सॉफ्ट सी जो डो है वो रेडी कर लेनी है। डो को हार्ड नहीं रखना, एकदम सॉफ्ट सी डो बनानी है ताकि जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छा और सॉफ्ट बने। और ये देखें जी यहाँ पर जो हमारी पिज़्ज़े की डो है वो तकरीबन रेडी है। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है जी ऑयल। हमने यहाँ पर इसके अंदर ये देखें जी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल इसके ऊपर हमने इस तरह से लगाकर इसको दोबारा अच्छी तरह से हम इसे गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो है इस तरह गूंदने से इसके अंदर जो लेयर है जो डो की वो बहुत अच्छी आ जाती है। हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है ऑयल लगाने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए जी यहाँ पर जो है हमारी डो वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके ऊपर जी ऑयल अप्लाई करना है। एक ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देना है। ये हमने यहाँ पर सिलिकॉन ब्रश लिया है, उसकी मदद से हमने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया है। ऑयल अप्लाई करने के बाद हमने इसको कवर करके राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसे इस तरह से ही रेस्ट दे देना है। और जब तक ये डो राइज़ हो रही है तब तक हमने दूसरी साइड पर जो चिकन है उसको मैरिनेट कर लेंगे। हमने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन लिया था जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है, इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ़ टेबलस्पून हमने इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। टिक्का मसाला शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है जी हाफ़ टी-स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अभी हाफ़ टी-स्पून शामिल किया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी इसके अंदर मज़ीद नमक शामिल कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1/4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। और फिर हमने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है, तकरीबन ये 5 से 6 चम्मच है, हमने ये इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हाफ़ टेबलस्पून में इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करने के बाद जो हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं मैरिनेशन के लिए वो तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसे हमने कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट देने के लिए रख देना है। और ये देखें जी यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे और 20 मिनट के बाद ये देखें जी हमारी डो कितने अच्छे से राइस हो गई है। अब हमने इसे इस तरह से हाथों की मदद से दोबारा हमने इसे गूंद लेना है अच्छी तरह से। ये देखें जी अब हमने काउंटर पे ये थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। मैदा डस्ट करने के बाद हमने इसे इस तरह से अपने हाथों की हथेलियों के मदद से मसलते हुए हमने इसकी जो डो है इसे अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है और फिर हमने इसे इस तरह से रोल कर लेना है।
और ये देखें जी, यहाँ पर जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो तो रेडी है। अब हम इसका जो है इसको पिज़्ज़े की शेप देना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर इसके ऊपर दोनों साइड पर अच्छी तरह से जो मैदा है वो डस्ट कर लिया है। अब हमने इसकी एक रोटी की शेप बनानी है। इसको हमने बेलन की मदद से इस तरह से हमने इसे बेल लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर हमने ये पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है। ये तकरीबन 13 या 14 इंच की पिज़्ज़ा ट्रे है। हमने इसके अंदर जो है ये डो को हम लोगों ने बेल कर वो हमने इसके अंदर रख दिया है। अब हमने हाथों की मदद से इस तरह से जो है सारी डो को इस ट्रे के अंदर एडजस्ट कर देना है और इसके एजेस को हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है। और डो इसके अंदर रखने के बाद हमने अब इसे कवर करके इसको भी रेस्ट देने के लिए रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर हमने यहाँ पर एक पैन लेना है। पैन के अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है जी तकरीबन ये 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी ये मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब हमने इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देखें जी, हमने इस तरह से ही चम्मच चलाते हुए इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, इसके अंदर किसी किस्म का कच्चापन बाकी ना रहे। और ये देखें जी, यहाँ पर हमें नमक कम लग रहा था तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा नमक और शामिल किया है अपने जायके के हिसाब से। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये देखिए जी, यहाँ पर चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और इसका जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर किसी किस्म का पानी बाकी ना रहे, नहीं तो जो हमारा पिज़्ज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें जिसका ऑयल सेपरेट हो गया तो ये बिल्कुल रेडी है। दूसरी साइड पर हमने ये एक पैन ले लिया है, एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है और इसको हमने कवर करके प्री हीट होने के लिए रख देना है। और ये जो है हमने यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ ले ली हैं जिसके अंदर एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक प्याज है। इसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। तो अब हमने किनारों से इस तरह से इसके एजेस को है जो दबा देना है और फिर हमने एक कांटे की मदद से, एक फोक की मदद से हमने इसके अंदर इस तरह से सुराख कर देने हैं सारे के अंदर। और यहाँ पर ये देखें जी, फोक की मदद से हमने सारे पिज़्ज़ा पे अच्छी तरह से सुराख कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस है, हमने ये इसके अंदर शामिल करनी है। तकरीबन 4 टेबलस्पून थी, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है क्योंकि हम बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो है हमने पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर दी है। और इसको हमने अच्छी तरह से अब चम्मच की मदद से इसे स्प्रेड कर देना है। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करना है ताकि जो किनारे हैं उनमें भी अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लग जाए। और यहाँ पर ये देखें जी, जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है वो बहुत अच्छे से लग गई है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर चिकन के जो पीसीज हैं, जो हमने चिकन बना कर रखा हुआ था, हम इसके अंदर चिकन शामिल करना शुरू करेंगे। चिकन के पीसीज इस तरह से हमने रखना शुरू कर देने हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पर हम जो है हमने सारा चिकन जो है वो इसके अंदर रख दिया है। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर जी चिकन शामिल कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे चीज़। हमने यहाँ पर इसके अंदर चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो पिज़्ज़ा चीज़ मिलती है रेडीमेड अब वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना शुरू करनी है जी वेजीज़। जो हमने सब्ज़ियाँ काट कर रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इस तरह से टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। टमाटर के जो बीज हमने उनको निकाल कर इसको काट लिया था। फिर हमने यहाँ पर एक ले लेनी है अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी को हमने इस तरह से तोड़ लेना है, फेंट लेना है और फिर ये जो जर्दी है हमने पिज़्ज़े के जो किनारे हैं, इसके जो एजेस हैं उसके ऊपर हमने इसको अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसके किनारों पर। अब हम पिज़्ज़ा को बेक करना शुरू करेंगे विदाउट अवन। हम इसको इस तरह से एक कढ़ाई के अंदर बेक करेंगे। और ये देखें जी, जो हमारी कढ़ाई है वो बहुत अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर इस तरह से पिज़्ज़ा रख देंगे। पिज़्ज़े की जो ट्रे है हमने इसके अंदर रख देनी है, बहुत एहतियात से रखनी है। इसको रखने के बाद हमने अब इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे इस तरह से ही लो फ्लेम पर कुक होने देना है।
और ये देखें जी तकरीबन 1 घंटे के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छे से रेडी है। इसके ऊपर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया था। तो अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखें जी यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा है वो हमने डिश आउट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और फिर आप तक हम इन वीडियोस को लेकर आते हैं। और ऐसी ही मज़ीद और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और ये देखें जी अब हम पिज़्ज़े की इस तरह से कटिंग करेंगे और इसे सर्व करेंगे। और ये देखें जी यहाँ पर जो हमने पिज़्ज़ा है वो कितने अच्छे से हमने रेडी कर लिया है, बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी माइक्रोवेव के। हमने इसे एक पतीले के अंदर हमने इसे इस तरह से बेक करके रेडी कर लिया है। और अब हम आपको इसकी डो चेक करवाएंगे। आप इसकी डो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें जी इसकी डो जो है कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।